बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्वादर सिटी न्यूज़ के देखने वालों, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मेहरबानों, मोहतरमों, आज हम आपसे बात कराएंगे इंशाअल्लाह इस वक्त के बेहतरीन लीडर मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। उनके बाद फिशरीज़ डायरेक्टर के अहमद नदीम साहब हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आप सुनिएगा वो आज की कल से होने वाली तूफ़ान और शदीद बारबारन के हवाले से क्या कहेंगे, आप सुने और उनके बाद हम उस पर तबसरा करने की कोशिश करेंगे और हम आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। देखिए ग्वादर सिटी न्यूज़ और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सुरबंदर GTV माहीगीरों से मिला, गजरान भी गया। जितने हमारे साहिल में, ग्वादर साहिल में हमारे माहीगीर बस्तियां हैं, माहीगीर की किश्तियां हैं, बोट्स हैं, और अभी यहाँ फिश हार्बर भी आया और मोल्लाबंद वहाँ भी जो रोड बना रहे वहाँ भी गया, माहीगीरों से मिला। तो ये जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये तो माहीगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। और पत्थरों की वजह से, इनके रोड्स की वजह से, कोई सहूलियात ना होने की वजह से आज माहीगीर परेशान हैं। कई किश्तियाँ टूट गई हैं, लांचें लोगों की टूट गई हैं, लोगों के स्पीड बोट टूट गए हैं। तो ये इनका कौन है ज़िम्मेदार? कौन है इन गरीबों के जो पूरा सरमाया, एक माहीगीर का पूरा सरमाया उसकी किश्ती है, एक माहीगीर का पूरा सरमाया उसका लांच है, और उसका स्पीड बोट है, उसका कोई और जो शिकार करते हैं समंदर जाके, वो तो टूट गया। अब इसका कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये पत्थर रख देते हैं, अपने रोड्स को सेव कर लेते हैं, अपने रोड को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन मछेरे गैर महफूज हैं, मछेरे की किश्तियाँ गैर महफूज हैं, मछेरे के लांचे गैर महफूज हैं। पत्थरों से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गए। ये हवाएं चलती हैं, तूफ़ानी हवाएं आती हैं, तो रोड्स की हिफाजत के, रोड जब आप महफूज बनाते हैं तो यह माहीगीरों को, मछेरों के जो मुस्तकबिल है, उनकी किश्तियाँ हैं, उनको महफूज बनाने की किसकी ज़िम्मेदारी है? उनको सेफ जगह देने की किसकी ज़िम्मेदारी है? माहीगीरों को हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी है? मैं इदारों से, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी हो या और जितने महकमे हैं, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, पिशकान और सुरबंदर GTO बना रहा है, तो ये ज़िम्मेदार है यहाँ के लोगों का जितना नुकसान हुआ है ये भर दें। महकमा फ़िशरीज़ है, सूबाई हुकूमत है, जो लोगों की पूरी जमा पूंजी यही है। यहाँ गजरावान में मैं गया, वहाँ भी लोगों की नज़र आ रहा है कि वहाँ उनके किश्तियाँ डूब रही हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अभी मुल्लाबंद में लोगों की लांच और ये स्पीड बोट टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, किश्तियाँ टुकड़े हो गए। कौन है इसका ज़िम्मेदार? यहाँ या ये फिश हार्बर पे भी लोगों की किश्तियाँ टूट गई हैं, समंदर के अंदर लोग आंखों से देख भी रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये लावारिस इलाका, लावारिस ग्वादर, लावारिस माहीगीर, ये इनका कौन है इनकी बात सुनने वाला? कौन है इनकी दुखों को ख़त्म करने वाला? कौन है उनकी हिफाजत करने वाला? ये जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट चल रहा है, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें लोगों के लिए, फलाह के लिए कुछ नहीं है, या लोगों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं है। ये समंदर में काम करने वालों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं है, या कि माहीगीरों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, इससे जितना नुकसान हुआ है वो पूरा करें। जितनी किश्तियाँ लोगों की नुकसान हुआ है, शफाफ सर्वे करें, शफाफ। इसमें नहीं है कि कोई बड़ों का, किसका कोई टूटा नहीं उसका नाम आ जाए, लेकिन जिसका पूरा सरमाया डूब गया उसका नाम ना आए। शफाफ तहकीकात की जाए, जिसका जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा किया, तलाफ़ी किया जाए। अगर इनका नुकसान का तलाफ़ी नहीं हुआ और शफाफ सर्वे नहीं हुआ तो 30 दिन में एक दिन ख़त्म हुआ, 29 दिन बाकी हैं। तो 29 दिन के बाद जो धरना होगा इंशाअल्लाह, फिर ये यहाँ के इदारे, यहाँ के लोग याद रखेंगे कि ये इनके माहीगीरों की हिफाजत करेंगे। मैं अहमद नदीम, डायरेक्टर मैरीन फिशरीज डिस्ट्रिक्ट ग्वादर। आज की ये नागहानी सूरत को देखते हुए दिल खून का आंसू रो रहा है। ये आफात हर वक्त आते रहते हैं, लेकिन इनकी तदारुक का सबसे बड़ा तरीक़ाकार ये होता है, अगर तमाम चीज़ें सिस्टमेटिक हों, प्लान हों, तो ये चीज़ें बहुत कम रह जाती हैं। जहाँ तक महकमे फिशरीज़ का ताल्लुक़ है, इसका काम लोगों को अवेयरनेस देना, आगाही देना, सर्च एंड रेस्क्यू करना। तो इस सिलसिले में महकमे के तमाम स्टेशन ऑफिसर्स ने उरमाड़ा से लेकर जीवानी तक, बल्कि गड्डानी तक, गुज़िश्ता 3 दिन से ऐलान किया, डंडोरा पीटा कि इस तरह के तूफ़ान आ रहे हैं, अब तमाम लोग अपने आप को मुहाफ़िज़ जगहों पर पहुंचा दें।
और साथ साथ में मुख्तलिफ मीडिया में वाज़े भी होता जा रहा है कि हमारे फ़िशीज़ के एहलकार उनकी हिफाजत के लिए ऑन ग्राउंड हैं। उरमाड़ा में वो ख़ुद समंदर के अंदर बोट्स को बीच अप कर रहे हैं। गवादर में हार्बर के साथ मिले हुए, बलुस्तान फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिले हुए माहीगीरों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इनकी बोट्स को एंकर कर रहे हैं और ऊपर ला रहे हैं प्लेटफार्म के ऊपर। ये तमाम काम अपने वसाइल के तहत महकमा फ़िशीज़ कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस से बाहर हैं। एक तो ये, कुछ माहीगीरों से हमने कहा कि आप अपनी बोट्स को महफूज मकामात पर ले आएँ, तो माहीगीरों के जहन में इस तरह का कोई तूफ़ान का सिचुएशन नहीं था, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला मालिक है, हमारी चीज़ें बच जाएंगी। तो कुछ नादानी की वजह से इक्का दुक्का कुछ वाक़यात पेश आए हुए हैं। उरमाड़ा में 6 से 7 बोट टूट चुके हैं, इस तरह गवादर में, और हमारे गजरवान एरिया में जहाँ प्रोटेक्शन का कोई सिचुएशन नहीं था, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपने बोट्स को ला के यहाँ हार्बर पे एंकर कर दें या ऊपर प्लेटफार्म पर चढ़ा दें। उन्होंने कहा ये छोटा सा ये जो गोदी है ये हमें सपोर्ट देगा, लेकिन हवा की शिद्दत इस कदर हुई कि वो इनको नुकसान देने में लग गया। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। अभी तक हम असेसमेंट में लगे हुए हैं कितने नुकसान हो रहे हैं। बड़ी इस तूफ़ान में कुछ नुकसान ज़रूर हमें पेश आ रहे हैं, लेकिन यकीनन हम यकीन से कहते हैं कि जितने माहीगीरों के नुकसान हुए हैं, जिनके जायज़ नुकसान हुए हैं, उनको हम असेस करके उनकी पूरी रिपोर्ट महकमे को पहुंचा देंगे, गवर्नमेंट बलूचिस्तान को पहुंचा देंगे, और यकीनन उनकी अजाले के लिए महकमा फ़िशीज़ हत्तल वसा कोशिश करेगी। मेहरबानी। जी, आपने सुन लिया मौलाना हिदायत रहमान साहब को और फिशरीज़ डायरेक्टर अहमद नदीम साहब को। अभी हम आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे कि आपका क्या राय है, उन्होंने इस हवाले से कहाँ तक, किस हद तक अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया, और आप इस बारे में क्या कहेंगे। जी।